प्रश्न 6। एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर एवं एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। बताएं किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो दिया हुआ है यहाँ पे वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना है 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे। भुजा कितना दिया हुआ है वर्ग का 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग कर देंगे यानी 12 गुना 12 कितना आ जाएगा 144। तो 144 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं यहाँ पे हम। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दिया हुआ है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और आयत की चौड़ाई कितना है, तो आयत की चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 7, तो 15 गुना 7 105 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 105 वर्ग सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो कितना अधिक है, तो 144 में से 105 घटा देंगे क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल आया है 144 वर्ग सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल है 105 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से आयत के क्षेत्रफल से 144 माइनस 105 बराबर कितना आ जाएगा 39 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा। अधिक होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल से 39 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आया है 144 वर्ग सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल आया है 105 वर्ग सेंटीमीटर। तो घटाएंगे तो कितना ज़्यादा है 39 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है वर्ग का क्षेत्रफल। प्रश्न 7। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर, लंबाई
एवं 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितना है? 16 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 16। तो लंबाई है 16, चौड़ाई है 9। तो 16 नंबर हो जाएगा 144, यानी 144 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो अब कह रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए जो आयत का क्षेत्रफल है उतना ही वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना लिख देंगे? 144 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल आया है 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग बराबर लिख देंगे 144 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो भुजा बराबर हो जाएगा, यानी वर्ग की भुजा आ जाएगा अंडर रूट 144। देखिए भुजा का वर्ग है, तो वर्ग को जब बराबर के दायां तरफ भेजेंगे, देखिए बराबर के बायां तरफ क्या है? भुजा का वर्ग है। तो वर्ग जब बराबर के दायां तरफ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी 144 का वर्गमूल निकालना है। तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग की भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? यहाँ पे वर्ग की परिमाप ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः वर्ग की परिमाप बराबर, तो वर्ग की परिमाप निकालने का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, इसीलिए परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है? वर्ग का 4 गुना भुजा। तो चारों भुजा बराबर होता है, इसलिए भुजा को जब 4 से गुना कर देंगे, यानी 12 को 4 से गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? वर्ग की परिमाप। वर्ग की भुजा कितना आया है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना भुजा है 12, तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिमाप हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आएगा 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।